भारत के ज्यादातर घरों में लहसुन का इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ लोगों को जोड़ों में दर्द, बीपी की समस्या, हार्ट डिजीजेस, इसके अलावा लगातार उन्हें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या शरीर में सूजन जैसी शिकायतें बनी रहती हैं। तो यहां पर सोचने की बात सिर्फ ये है, क्या हम सही में अच्छी प्रकार से लहसुन का इस्तेमाल कर पा रहे हैं? क्योंकि ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है और काफ़ी रिसर्च इस पर हो चुकी है कि लहसुन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और ये सूजन को कम करता है और क्रॉनिक डिजीज से हमें दूर रखता है। या फिर हमारे खाने के तरीके में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से हमें लहसुन के फायदे नहीं मिल पा रहे हैं, हम उन्हें नष्ट कर रहे हैं। तो अगर आप भी इसके बारे में अच्छी प्रकार से जानना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं आपको बताऊंगा कि लहसुन खाने का क्या साइंटिफिक प्रूवन मेथड है, लगभग कितना लहसुन हमको रोज खाना चाहिए, कौन सी ऐसी 5 गलतियां हैं जो ज्यादातर लोग अपनी रसोई में कर रहे हैं जिनकी वजह से उनको लहसुन के फायदे नहीं हो पा रहे, और कैसे आप अपने लहसुन को एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग बना सकते हैं और अपनी दवाओं से भी दूर जा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्रमोहन खंडेलवाल है और स्वास्थ्यंस के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वास्थ्यंस का उद्देश्य है कि कैसे हम कामकाजी व्यक्तियों की मदद कर उन्हें और स्वस्थ और बेहतर कर सकते हैं, जैसा कि ज़्यादातर लोग स्वास्थ्यंस कम्युनिटी में अपने लिए कर भी पा रहे हैं और अपनी दवाओं को भी कम और बंद कर पा रहे हैं स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम को अपनाकर। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। आजकल जो ज्यादातर लोगों को दिक्कत हो रही है उसका सबसे कॉमन कारण है वो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। हमारे शरीर के अंदर ये हल्की हल्की धीरे धीरे सूजन चलती रहती है जो शुरुआत में तो हमको पता नहीं लगती और बाद में एक ये बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हमारे शरीर में बीपी, शुगर, दिल की बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, मोटापा, हार्मोन प्रॉब्लम, फैटी लीवर और ऑटोइम्यून डिजीज के रूप में भी उभरती है। तो इस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को हमारे शरीर में ठीक रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए हमें अपनी दिनचर्या और खाने पीने में ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए जिनसे इसके ऊपर खास फायदा होता है। और इसके अंदर एक साइंटिफिकली प्रूवन एग्जाम्पल है, वो है लहसुन। इसके ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च हुई है और ये हमारे शरीर के अंदर इस चल रही इन्फ्लेमेशन को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकता है और इसके काफ़ी सारे पेटेंट्स भी लिए गए हैं और काफ़ी सारे एक्सट्रैक्ट्स और दवा के रूप में भी लहसुन को इस्तेमाल किया जाता है। हर प्रकार की अल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर लहसुन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है और उसका लोगों को फायदा भी मिलता है। तो बात करते हैं लहसुन के अंदर ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से हमारे शरीर को ये फायदे मिलते हैं और सूजन को कम कर पाता है। आप ये चीज समझ लेंगे तभी आप अपने लहसुन को बहुत अच्छे से इस्तेमाल भी कर पाएंगे। लहसुन के अंदर कुछ ऐसे सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जिनकी वजह से हमें ये सारे फायदे मिलते हैं। इसके अंदर एक कंपाउंड होता है एलिन, जो कि एलिनेज एंजाइम से अब एलिसिन में इसको कन्वर्ट कर देता है और जो ये एलिसिन बनता है यही सबसे फायदे की चीज है हमारे लहसुन के अंदर। और हमारे शरीर को जो इस एलिसिन से फायदे होते हैं वो ये है कि ये हमारे शरीर में सूजन को कम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। हमारी खून की नलकियों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि ये इसके अंदर प्लाक नहीं बनने देता और हमारे खून को पतला भी रखता है जिससे कि इसका सर्कुलेशन हमारी खून की नलकियों में अच्छी प्रकार से हो पाए। इसीलिए ये बीपी को भी नियंत्रित रखता है और हमारे दिल के लिए भी इतना फायदेमंद है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में भी हमारी मदद करता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को हमारे शरीर के अंदर नियंत्रित करता है जिसकी वजह से भी हमारी नसों के अंदर प्लाक नहीं बनते। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना या कनेक्ट करना ना भूलें और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस को अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं।
तो चलिए बात कर लेते हैं कि लहसुन के इस एलिसिन कंपाउंड को कैसे हम अच्छी प्रकार से ले सकते हैं और किस प्रकार से हमारे खाने पीने की प्रक्रिया में या बनाने की प्रक्रिया में ऐसी कहाँ गलतियां हो रही हैं जिसकी वजह से हमें इसका ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड नहीं मिल पा रहा। कृपया इनको भी अच्छे से नोट करें। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो ये है कि हम लहसुन को गलत तरीके से पकाते हैं, जिसकी वजह से एलिसिन कंपाउंड काफी कम बनता है और अगर बनता भी है तो वो नष्ट हो जाता है। क्योंकि ज्यादातर लोग लहसुन का इस्तेमाल अपने छोंक के अंदर करते हैं और सीधा वो गरम तेल के अंदर इस लहसुन को डाल देते हैं। तो ऐसे इस गरम तेल में लहसुन को डालने से इसकी जो एंजाइम होती है एलिनेज, वो तुरंत खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से लहसुन का एलिसिन के अंदर कन्वर्ट ही नहीं हो पाता। जब ये एंजाइम खत्म हो जाती है तो लहसुन का स्वाद आपको मिलता है, लहसुन की खुशबू आपको मिलती है आपके खाने में, लेकिन आपके खाने से आपके शरीर को वो लहसुन के फायदे नहीं होते जिसकी वजह से आप लहसुन अपने खाने में डाल रहे हैं। कृपया ध्यान रखें। तो चलिए बात करते हैं कि लहसुन को किस प्रकार से खाएं कि हमारे शरीर को इसके जबरदस्त फायदे हों। तो जो इसका साइंटिफिकली प्रूवन और रिसर्च प्रूवन तरीका है जिससे आपको लहसुन खाने के जबरदस्त फायदे होंगे, तो पहला काम आपको करना है वो ये है कि लहसुन की कली को या तो बहुत बारीक बारीक छोटा छोटा काट लें, या उसे क्रश कर दें, या उसे कूट लें, या उसे अपने सिलबट्टे पे चटनी के रूप में बना लें। और ऐसा करने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक आपको इस लहसुन को छोड़ देना है, उसे आगे इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि जैसे ही हम उसे कूटते हैं, उसे छोटा छोटा काटते हैं या उसे क्रश करते हैं या चटनी के अंदर सिलबट्टे पे पीस लेते हैं, ऐसा करने से ही जो एलिन कंपाउंड उसका है वो एलिसिनेज एंजाइम द्वारा एलिसिन के अंदर चेंज हो पाता है। तो अगर आपने ये 10 मिनट का रेस्ट अपने लहसुन को नहीं दिया, वो भी उसको क्रश करने के बाद, तो आपको बहुत ही कम मात्रा के अंदर एलिसिन मिलने वाला है। और तीसरा और आखिरी स्टेप है, अब 10 मिनट के बाद इस लहसुन को या तो आप सीधा खा लें अगर आप उसे खा सकते हैं और आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है, या फिर अपने खाने के अंदर इसे डाल लें। और ये जो खाने के अंदर भी डाल रहे हैं इसको कृपया खाने के अंत में डालें, पकाते वक्त शुरू में छौंक लगाकर ना छोड़ दें, वहां पर भी इसका एलिसिन कंपाउंड अब कम होता चला जाएगा और आपको कम फायदे होंगे। जैसे कि आपने सब्जी बना ली है, आपने दाल बना ली है, तो अंत में ये लहसुन 10 मिनट बाद उसके अंदर थोड़े से छौंक के अंदर आप डाल दें, जिससे कि आपको उसका बेहतरीन स्वाद भी मिले और ये बेहतरीन एलिसिन कंपाउंड भी मिले, जिसकी वजह से आपको ये स्वास्थ्यवर्धक फायदे होते हैं। अब बात करते हैं कितना लहसुन हमें खाना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर के अंदर अच्छी प्रकार से ये एलिसिन कंपाउंड पहुंच पाए। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो लहसुन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो मीडियम साइज का है तो तकरीबन एक उसकी कली आपके लिए काफ़ी है। अगर वो थोड़ा सा छोटा है तो मैक्सिमम 2 कली आप खाएंगे तो बढ़िया रहेगा। एक मीडियम साइज लहसुन की कली तकरीबन 3 से 4 ग्राम की होती है, जो आपके लिए सफिशिएंट है। यहीं पर अगर आपने पहले कभी भी लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है तो इसको कृपया थोड़ी मात्रा के अंदर स्टार्ट करें। आप 1/4 या आधी कली खा सकते हैं और उसके बाद जब धीरे धीरे आपके शरीर को और आपके मुंह को इसके टेस्ट की आदत पड़ जाए तो बाद में आप इसको पूरी कली के रूप में भी ले सकते हैं। यहाँ पर एक और बात जानना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जिस प्रकार का लहसुन आप खाते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको एलिसिन कंपाउंड कितना मिल पाएगा। जितना फ्रेश लहसुन आप खाएंगे उसके अंदर से आपको ज़्यादा एलिसिन कंपाउंड बनता है और मिलता है। वहीं पर जो लहसुन काफ़ी दिनों से रखा है वो सिकुड़ सा भी जाता है और उसके अंदर से डिहाइड्रेशन होने की वजह से और तापमान में बदलाव होने की वजह से ये एलिसिन कंपाउंड भी कम बनता है, जिसकी वजह से अब आपको फायदे कम मिलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप हमेशा ताज़ा लहसुन को खाएं। बहुत ज़्यादा पुराना लहसुन जो बिल्कुल सिकुड़ा हुआ है, बिल्कुल मुरझाया हुआ है, ऐसा लहसुन आप खाएंगे तो उससे आपको फायदे बहुत ही कम होंगे।
अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी चीजें हमारे किचन के अंदर जिनके साथ अगर आप लहसुन को खाते हैं तो उससे आपको फायदे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऐसी जो और हर्ब्स हमारी किचन में होती हैं उसमें सबसे पहले आती है आपकी हल्दी। तो हल्दी के अंदर कुरकुमिन कंपाउंड होता है, ये भी हमारे लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट का काम करता है। तो जब भी आप लहसुन खा रहे हैं तो इसके साथ हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्च फैट के साथ लेना ना भूलें, जिससे कि आपके फायदे बढ़ जाएं। एक और चीज जो आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी को बढ़ा सकती है और हमारी भारतीय रसोई के अंदर हमेशा ही होती है, वो है अदरक। अदरक के भी बहुत सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, तो इसको भी आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपके फायदे और जबरदस्त हो जाएंगे। तो बात करते हैं, अगर आप ज्यादा मात्रा के अंदर लहसुन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस प्रकार के साइड इफेक्ट्स भी आपको हो सकते हैं। क्योंकि अगर कोई अच्छी चीज आप खा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं उसको बहुत ज्यादा खाएंगे तो आपके शरीर को ज्यादा फायदा होगा। नियंत्रण और संतुलन हर किसी चीज में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ज्यादा मात्रा में लहसुन आप खाते हैं तो आपके शरीर में एसिड ज्यादा बन सकता है। इसके अलावा आपको ब्लॉटिंग की दिक्कत हो सकती है, गैस की समस्या हो सकती है। इसके अलावा लहसुन की एक टिपिकल महक होती है, अगर आप बहुत ज्यादा लहसुन खाएंगे तो आपके मुंह से भी वो महक आएगी। इसके अलावा कुछ लोगों के अंदर जिनकी आंत बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, उनके अंदर भी लहसुन के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनकी वजह से वो उनको दिक्कत कर सकता है, स्पेशली जिनको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर्स हैं। तो उनको सीमित मात्रा के अंदर ही लहसुन का इस्तेमाल करना चाहिए और उनको ये ध्यान भी देना चाहिए कि लहसुन खाने से उनकी दिक्कत बढ़ तो नहीं रही। अगर उनकी दिक्कत बढ़ रही है तो कृपया इसको कम या बंद करें, जिससे कि आपको ऐसी दिक्कत और ना हो। वहीं पर लहसुन के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो आपके खून को पतला करते हैं। तो अगर आप किसी प्रकार की दिल की बीमारी के लिए कोई दवाइयां ले रहे हैं और उसके अंदर खून पतला करने की भी दवाइयां हैं, तो कृपया उनका भी ध्यान रखें। जब आप इनका इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं और लगातार इस्तेमाल करते हैं तो उनकी डोज को भी घटाने की जरूरत पड़ सकती है। तो कृपया अपने डॉक्टर से जरूर मिलते रहें और इसका जो PTINR का टेस्ट होता है उसको भी कराकर जरूर देख लें। तो हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी किसी एक मैजिक फूड से नहीं होती, बल्कि आप अपनी जीवन शैली को किस प्रकार जी रहे हैं, किस प्रकार का आपका रूटीन है और कैसे आप अपने खाने पीने में अपनी डाइट के अंदर बदलाव भी लाते हैं, इन सब से ही डिसाइड होता है कि आपकी सेहत कैसे रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप भी अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि लहसुन हमारी सेहत के लिए किस तरह फायदेमंद है और कैसे आप इसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर अपनी सेहत के फायदे बढ़ा सकते हैं। तो कृपया ध्यान रखें, हमारी किचन के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतरीन हैं। बस समस्या यहीं पर है कि उनका हम किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ स्वाद के लिए या उनका एक बेहतरीन इस्तेमाल कर हम अपने स्वास्थ्य को भी एक नया रूप दे रहे हैं। कृपया हमेशा आप खाना बनाते हुए इस बात को जरूर थोड़ा सोचें, जिससे कि आप अच्छी प्रकार से अपना खाना बनाएं भी और खाएं भी, जिससे उसके आपके शरीर को लाभ ज्यादा हों। अगर आपको भी ऐसे साइंटिफिकली प्रूवन टूल्स सीखने हैं जिससे कि आप अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर पाएं, अपने लाइफस्टाइल को और अच्छा और बेहतर कर पाएं और अपनी बीमारियों से भी दूर जा पाएं, तो कृपया स्वास्थ्य कम्युनिटी को ज्वाइन करें, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस अपने परिवार वालों और दोस्तों को जरूर भेजें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। और कमेंट बॉक्स में गार्लिक लिखना ना भूलें, जिससे मुझे पता लगे कि अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। तो जल्दी मिलते हैं स्वास्थ्य की अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।